Namaste. Welcome to our YouTube channel Adhyaapak G. Subscribe our YouTube channel for monthly current affairs and other educational videos and press the bell icon on your screen. So let us start with today's video. तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज क्या कुछ होने वाला है खास, तो ये जानने के लिए आपको देखना है पूरा वीडियो। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि भारत की तरफ से जो प्रथम व्यक्ति रहे, यानी कि हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो प्रथम रहे अपनी क्षेत्र में, उन व्यक्तियों के बारे में हमने बात करी थी। जैसे कि प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति। तो उसका ही सेकंड पार्ट लेके आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। तो इसी के साथ जो है टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर और बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन रही। तो मीरा कुमार इनका नाम था, जो भारत की सर्वप्रथम महिला लोकसभा स्पीकर रही। और इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट ये कि आपको कि ये भारत की 15वीं लोकसभा स्पीकर थी, जिनका कार्यकाल के अगर बारे में पूछा जाए तो 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। और बात करी जाए किस नंबर की, एक सीरियल वाइज किस नंबर की लोकसभा स्पीकर रही, तो 15वीं लोकसभा स्पीकर रही। और अध्यापक जी चैनल में पढ़ने का फायदा यही है आपको कि आपने सरोजनी, मतलब आपको जो मीरा कुमार है ये आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे कि लोकसभा स्पीकर जो प्रथम महिला है वो आपकी मीरा कुमार जी है। बट उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में भी आपको इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ऐसा है कि आपको प्लस करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि आप अगर अध्यापक जी में वीडियो पढ़ते हो तो आपको और वीडियो से अच्छा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपको जो है उससे हट के कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, कुछ ऐड ऑन हो सके आपकी नॉलेज में। तो ये सब कुछ था पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन। देन आपका चलते हैं आगे कि भारत के सबसे पहले वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम क्या था। यानी कि भारत के सबसे पहले फाइनेंस कमीशन जो था उसके चेयरमैन का नाम क्या था, तो उनके चेयरमैन का नाम था आपका केसी नियोगी जी। बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में, तो इनका कार्यकाल रहा 1952 से 1957 तक का। और आधिकारिक मोहर, यानी कि इनको जो फिक्स कर दिया गया था, इनके नाम नॉमिनेट हो चुका था, तो वो 1951 में ही हो चुका था, आधिकारिक मोहर इनके नाम पर लग चुकी थी। बात करें इनके वर्किंग टायर की, तो 1952 से 1957 तक जो है इन्होंने पदभार संभाले रखा। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट के पास और बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू जी थी, जो आपकी भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये आपको पता है, जो नहीं पता वो आपको फैक्ट बताया जाएगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की गवर्नर का पदभार संभाला था। यानी कि भारत की तो प्रथम गवर्नर रही थी महिला राज्यपाल। उसके साथ साथ जो कहाँ किस स्टेट में ये प्रथम रही, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले गवर्नर रही थी। उसके बाद बात करें सेकंड फैक्ट के बारे में कि इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और इसी दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो आपकी 13 फरवरी को आती है, और इसी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान के लिए। तो 13 फरवरी को, यानी कि आपको एक चीज ये भी पता चल गई कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की, जो आपकी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही। बात करें नेक्स्ट फैक्ट के बाद में कि यह एक कवियत्री भी थी, जिसके कारण इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो है उपनाम दिया गया था। यानी कि इनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई हैं, फेमस पोएट भी ये थी, तो उसी के चलते इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो है उपनाम दिया गया था। देन आपका चलते आगे कि इनकी सबसे पहली कविता संग्रह जो थी उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो था किनका कविता संग्रह था। तो सरोजनी नायडू जी का ये कविता संग्रह था सबसे पहला, जिसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद बात करें कि इसके साथ ही या कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी सरोजनी नायडू जी। तो ये इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि भारत के सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यानी कि भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी जी थी। बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। यानी कि ये आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो थी, और किस स्टेट में थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम आपकी महिला मुख्यमंत्री थी। उसके साथ ही आपकी जो है पूरे भारतवर्ष की भी ये पहली मुख्यमंत्री रही, सुचिता कृपलानी जी। बात करें दूसरे फैक्ट के बारे में कि इनका कार्यकाल जो है वो 1963 से लेकर 1967 तक रहा, और उत्तर प्रदेश की ये चौथी मुख्यमंत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री कौन थी। अगर डायरेक्टली आपको स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ ले जाए यूपी के, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी जी, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भारत की और उत्तर प्रदेश की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि भारत के सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो अमर्त्य सेन वो थे जिनको सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
इनका नाम था अमर्त्य सेन। इससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें वर्ष 1998 यानी कि 1998 में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। और इकोनॉमिक्स की अगर सब कैटेगरी निकाली जाए तो इकोनॉमिक्स में किस इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यानी कि सबको पता होता है कि काफी लोगों को जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता होता है कि इकोनॉमिक्स को जो है नोबेल प्राइज मिला था आपका अमर्त्य सेन को। बट जो नहीं पता तो ये है कि उसकी सब कैटेगरी आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, यानी कि इकोनॉमिक्स में भी किस इकोनॉमिक्स के लिए मिला गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूरा याद रखना है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स ना पढ़कर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको याद रहेगी ये चीज आपका जीवन भर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास कि भारत के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या था, यानी कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे सबसे पहले भारत के, तो आपका सुकुमार सेन जी थे। बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में कि इसके साथ ही यह देश सूडान में भी पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। बात करें नेक्स्ट फैक्ट के बारे में कि वर्ष 1952 और 1957 के आम चुनावों में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, यानी कि 1952 और 1957 के चुनाव के दौरान यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने ही आपका सारा जो है जिम्मेदारी संभाली थी इन चुनाव की। और इसी को देखते हुए यानी कि इनकी सफलता को देखते हुए कि सफल चुनाव कराने के पश्चात जो है सूडान ने भी इनको अपने यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है एज रखा था उस टाइम पर, सूडान देश ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के साथ साथ जो है कहाँ पे इन्होंने जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला था, तो सूडान ने भी इनको जो है इसके पश्चात जो है अपने देश में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम है सुकुमार सेन, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे भारत के सर्वप्रथम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि भारत के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है, तो जीवी मावलंकर जो थे भारत के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर थे, जीवी मावलंकर। देन नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की सर्वप्रथम आपकी महिला प्रधानमंत्री थी। और बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में तो इनका पूरा नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू इनका पूरा नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यानी कि नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, तो यह भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। तो यह भी आपको याद रखना है इनका ऑर्डर कि जो आपका सीरियल वाइज है ये भारत की रही थी तीसरी प्रधानमंत्री। पूरा नाम मैंने आपको इनका बताया, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भी रही, महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करें कि इनके समाधि स्थल का नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शक्ति स्थल जो है इनके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। तो शक्ति स्थल जो है वो समाधि स्थल का नाम है आपका इंदिरा गांधी जी की। बात करें सबसे लास्ट फैक्ट के बारे में इनसे जुड़े हुए, तो वर्ष 1971 में यानी कि 1971 में जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, जो आपकी भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और इनको कब आपका भारत रत्न दिया गया था ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया था इंदिरा गांधी जी को। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के सर्वप्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये आपका रेयर केस है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, क्योंकि जितना चीज आपको पता रहेंगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा करने की। अगर कहीं पे पूछा भी जा चुका है या पूछा जाएगा तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। दूसरा फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति ये थे जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये इनसे जुड़ा हुआ है कि 11वें राष्ट्रपति थे, कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है कि उन्होंने साइंटिस्ट थे, अग्नि मिसाइल का जो है आपका सफल परीक्षण इन्हीं के सानिध्य में किया गया था, इन्हीं के द्वारा जो है इनका काफी इनका रोल रहा था इनको मैन्युफैक्चरिंग में। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है पीजे अब्दुल कलाम जी को। बात करें पुरस्कार प्राप्त तो पद्म भूषण इनको 1981 में मिला था। बात करें पद्म विभूषण की तो 1990 में मिला था। और बात करें भारत रत्न की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो 1997 में इनको दिया गया था, यानी कि तीनों पुरस्कार किस किस वर्ष दिए गए ये मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करें कि आपके इनके द्वारा कुछ आपकी रचनाएं भी लिखी गई थी, कुछ बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें से फेमस है आपका विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और मिशन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में कि किस राइटर द्वारा लिखी गई हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा ये बुक्स लिखी गई हैं। जो ये चार बुक्स मैंने आपको बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं आपका कि आपका जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था, यानी कि भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही, तो आपकी प्रतिभा पाटिल जी थी, वो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की।
और बात करें इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में, तो यह भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। यानी कि भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। और एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और एस्पिरेंट्स तक भी आपका वीडियो पहुंच सके, उनको हेल्प हो सके अपने एग्जाम में जो है आपको नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अध्यापक जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, जिससे आपका कोई भी एग्जाम अगर आपका आने वाला हो तो उसमें आपको हेल्प मिल सके अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जय हिंद और धन्यवाद।